तो हाँ जी मेरे प्यारे, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल की इस बेहतरीन और धमाकेदार क्लास में। तो भाई आज हम आप लोगों को क्या ये जो आपका साइंस का मॉडल पेपर चल रहा था इसका लेक्चर नंबर 3 देने वाले हैं ना, जिसमें हम क्या करेंगे, आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाकर सोल्यूशन कराने वाले हैं। आया समझ में? सो भाई क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। आया समझ में? और अगर तुमने इनसे पहले वाले लेक्चरों को नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इनके जो पहले वाले सारे के सारे क्वेश्चन है हमने उन्हीं लेक्चरों में सॉल्व कराया। आया समझ में? आया समझ में? सो भाई प्लीज आप सभी लोग, अगर आपको हमारी मेहनत महसूस हो रही तो प्लीज आप सभी लोग क्या करो, इस क्लास को लाइक करके अपनी प्रेजेंटी चढ़ा दो और हाँ सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो और शेयर कर दो इस सेशन को अपने सभी उन फ्रेंड्स के पास जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं और डर रहे हैं कि क्या करें, अब हमारे पास समय नहीं तो हम क्या करें, कैसे बोर्ड एग्जाम देंगे। आया समझ में? क्योंकि हम इस बचे हुए कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी कराने का निर्णय ले चुके हैं, जिसके लिए क्या इस महायुद्ध नामक सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। सो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर आपने एक भी स्टडी अभी तक नहीं की है तो हम आपसे गारंटी लेते हैं इस सीरीज की हर एक लेक्चर को देख लो, कोई भी आपको बेहतरीन मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। आया समझ में? सो आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन स्टडी इस चैनल पर हो रही है और ये सारी सारी क्लासें आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? सो भाई कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा अगर बेहतरीन मार्क्स तुम्हें लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। आया समझ में? आया समझ में? तो फिर से बोल रहे हैं, प्लीज आप शेयर कर दो सेशन को और हाँ कमेंट करके तुम्हें बताना है कि ये क्लास आपको लगी कैसी है। ओके? आया समझ में? और अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चरों को नहीं देखा तो जरूर से जरूर जाकर आप देख लीजिएगा। ओके? आया समझ में? सो चलो बगैर टाइम बर्बाद के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं ना। सो पहला क्वेश्चन हमारा है इस लेक्चर का, मगर बोला जाए तो इस मॉडल पेपर का क्या है, आपका 6वां क्वेश्चन। आया समझ में? तो क्या है कि लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। क्या? लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए जिसका हमें मिलने वाला क्या, 4 मार्क्स। क्या मिलने वाला है? 4 मार्क्स। तो आप समझ लो, एक बात ये समझो कि आपको आ कितना रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस में आपने अपनी कॉपी कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखी है ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में? सो अगर अंतर की बात किया जाए तो आपको ऐसे एक प्यारा सा ग्राफ बनाकर अंतर लिखना है। आया समझ में? जब आप ऐसे अंतर दोगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, कोई भी काटेगा नहीं। आया समझ में? सो आप समझो क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में बात किया जाए, है ना। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये जो लसिका होती है ना, ये क्या होता है, छना हुआ रुधिर ही होता है। क्या? छना हुआ रुधिर ही होता है। और जब छना हुआ रुधिर होता है तब क्या होता है कि हमारा इसमें प्रोटीन वगैरह की मात्रा कम पाई जाती है। आया समझ में? आया समझ में? सो वही हम लिखने वाले हैं ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह 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 एक क्या, छना है ना, क्या छना हुआ हुआ क्या, रंगहीन, क्या रंगहीन, क्या यह एक छना हुआ रंगहीन रंगहीन क्या, रुधिर रुधिर होता होता है है जिसमें क्या, जिसमें क्या, आरबीसी। क्यों रंगहीन होता है भाई, मतलब क्यों रंग नहीं आता इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें क्या, आरबीसी की मात्रा कम होती है। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, जिसमें आरबीसी की क्या कम होती है, क्या मात्रा कम होती होती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? ये क्या है, तो यह एक रंगहीन छना हुआ रुधिर होता है। और क्यों रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा आरबीसी की मात्रा यानी लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा क्या होती है, हमारी कम होती है। आया समझ में? और उसके बाद में इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह क्या, यह लाल क्या, लाल रंग रंग का क्या, यह लाल रंग का क्या, तरल क्या, तरल तरल, यह लाल रंग का तरल संयोजी, क्या तरल संयोजी ऊतक, क्या ऊतक होता होता है जिसमें, क्यों अच्छा ये लाल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीसी की मात्रा होती है ना। तो क्या लिखेंगे, होता है जिसमें क्या, जिसमें जिसमें आरबीसी की मात्रा मात्रा क्या, अधिक होती है, क्या अधिक अधिक होती होती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? क्यों ये लाल होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये क्या है, यह लाल रंग का, क्या लाल रंग का, क्यों? क्योंकि आरबीसी की मात्रा इसमें होती है, रक्त कणिकाओं की मात्रा इसमें बहुत अच्छी खासी होती है। और ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। आया समझ में? ओके। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या बात करें, तो समझो ये क्या है, छना हुआ है ना। जब छना हुआ रुधिर हो तो क्या होगा, इसमें हमारी कम मात्रा में पोषक तत्व वगैरह होंगे, है ना। तो वही लिखने वाले, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें क्या कम मात्रा, इसमें इसमें प्रोटीन, क्या लिखेंगे, इसमें इसमें क्या, प्रो प्रोटीन, क्या प्रोटीन कम मात्रा मात्रा है ना, क्या कम मात्रा में में तथा 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 WBC, क्या WBC WBC अधिक है ना, क्या अधिक मात्रा मात्रा में पाई जाती
है, बताओ आया समझ में? आया समझ में? इसमें क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है, जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन यानी पोषक तत्व, वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि ये छना हुआ रुधिर है। और जो आरबीसी होता है, क्या, सॉरी, डब्ल्यूबीसी यानी क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए क्या होता है, ये रंगहीन भी, इसलिए क्या होता है, ये रंगहीन होता है। आया समझ में? ओके। और इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें क्या, प्रोटीन, क्या, प्रोटीन की मात्रा, क्या, मात्रा क्या, प्रोटीन की मात्रा, अधिक है ना, क्या, प्रोटीन की मात्रा अधिक, व डब्ल्यू बी सी की क्या, मात्रा कम पाई जाती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? इसमें क्या होता है, तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि ये रुधिर ही है, पेवर रुधिर है। और क्या होता है, आरबीसी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये लाल होता है। और लाल क्यों होता है, तो ये इसमें क्या होता है, आर जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। और डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या होता है, कम मात्रा में होती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? सो ये हो गया भाई हमारा क्या, लसिका और रुधिर का अंतर। ओके, सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओके, आया समझ में? है ना। उसके बाद में 7वें वाले को देखा जाए तो 7वें वाले में क्या बताया भाई, कि जो हमारा श्वापोषण है, क्या, श्वापोषण है, और जो परपोषण है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उदाहरण के साथ क्या करना है, वर्णन करना है ना। मतलब श्वापोषण और परपोषण को क्या करना है, हमें उदाहरण के साथ बताना। ओके, सो 7वां नंबर डाल लीजिए आप। ओके, है ना। सो एक काम करो, क्या करते हैं हम, ऐसे साइड में लिख लेते हैं ना, श्वापोषण और परपोषण, है ना। तो क्या करो, आप एक साइड क्या लिख लो, श्वापोषण, है ना। क्या करो, श्वापोषण, क्या, श्वापोषण, है ना। और फिर क्या आ जाएगा, एक साइड क्या आ जाएगा हमारा, परपोषण, क्या, परपोषण। ओके, है ना। एक साइड क्या आ जाएगा हमारा, श्वापोषण आ जाएगा, और एक साइड क्या आ जाएगा, परपोषण। ओके, है ना। आप समझो, श्वापोषण होता है, स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब पोषण, अर्थात स्वयं पोषण प्राप्त करना। ऐ समझ में? ऐ समझ में? तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर, कि पोषण की वह प्रक्रिया, क्या, पोषण, है ना। क्या लिखेंगे, कि पोषण की वह प्रक्रिया, है ना, पोषण पोषण की वह प्रक्रिया, प्रक्रिया जिसमें क्या, जिसमें जीव, है ना, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने अपने भोजन भोजन का क्या, स्वयं, है ना, क्या, स्वयं निर्माण करता है, क्या, श्वापोषण कहलाती है, क्या, श्वापोषण, है ना, क्या, श्वापोषण कहलाती है। बताओ आया समझ में? यानी क्या है, ये पोषण, जो हमारा श्वापोषण है ना, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में हमारा जो जीव होता है ना, वो क्या करता है, वो अपना जो भोजन होता है वो क्या करता है, स्वयं बनाता है। आया समझ में? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई जीव अपना जो भोजन हो रहा है वो स्वयं अगर बना रहा है तो उसी को क्या बोल देंगे, हम श्वापोषण बोल देने वाले। ओके, आया समझ में? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप समझो, श्वापोषण करता आखिर कौन कौन है ना, कौन कौन करता है। तो एग्जाम्पल में आप लिख लो, क्या, हरे, क्या, हरे, क्या, हरे, हरे पादप, है ना, क्या, हरे पादप, है ना, क्या, हरे पादप, हरे पादप। आया समझ में? है ना। क्यों? क्योंकि जो हरे पादप होते हैं ना, हरे पादप होते हैं, अर्थात हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो श्वापोषण करते हैं, यानी स्वयं ही क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। ओके, आया समझ में? उसके बाद में अगर हम परपोषण की बात करें, क्या, परपोषण की बात करें तो क्या लिखोगे, पोषण की वह प्रक्रिया, क्या क्या लिखोगे, पोषण की वह प्रक्रिया, है ना, क्या, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें क्या, जीव, है ना, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने क्या, अपने अपने भोजन, है ना, क्या, अपने भोजन 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 का क्या, निर्माण, है ना, क्या, निर्माण, क्या, स्वयं न करके करके किसी अन्य जीव पर क्या, आश्रित, है ना, क्या, आश्रित 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 रहता है, क्या, पर पोषण, है ना, क्या, पर पोषण कह लाती है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? यानी जो हमारा क्या है, कि अगर कोई जीव, है ना, पोषण की ऐसी वो मतलब क्या होता है, कि ये जो परपोषण है ना, ये क्या है, हमारा जो भोजन प्राप्त करने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जो जीव होता है ना, वो भोजन अपना नहीं बनाता है, वो क्या होगा, किसी अन्य जीव पर क्या होगा, आश्रित होगा। यानी कोई अन्य जीव क्या करेगा, भोजन बनाकर देगा तो उसको खाएगा, और या तो क्या करेगा, उसी जीव को खा लेगा। आया समझ में? तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोषण की इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हमारा परपोषण बोला जाता है। आया समझ में? आप समझो, अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें, क्या, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यानी अगर इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अर्थात कौन कौन हमारा परपोषण करता है ना। तो आप समझो, क्या क्या किसमें परपोषण होता है, तो क्या होता है हमारा, मानव, क्या, सिंपल, सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य, क्या आ जाएगा, मनुष्य, है ना, क्या, मनुष्य क्या करते हैं, परपोषण करते हैं। उसके बाद में क्या हो जाए, जोंक, ये भी परपोषण ही होता है ना। जूं हो गया, ये भी सब क्या है, परपोषण वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि आदि।
आदि, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो सब है ना, सब क्या करते हैं? किसी अन्य के द्वारा क्या करते हैं? पोषण को प्राप्त करते हैं। जो जोंक होती है, क्या करती है? किसी जीव पर क्या होगी? चिपक जाएगी और उसे क्या होगी? रक्त चूसती रहेगी और अपना पोषण करती रहेगी, है ना? मनुष्य क्या करता है? अलग-अलग खाद्य पदार्थों को खाकर अपना पोषण करता है और क्या करता है? अलग-अलग जीवों को भी खा लेता है ना? आया समझ में? और जूं क्या करती है? तो जूं क्या करती है कि मनुष्यों के क्या होती है? सर में, है ना? मनुष्यों के सर में और कुछ जीवों के शरीर पर भी क्या आती है? होकर क्या करती है? उनसे रक्त चूस-चूस कर अपना क्या करती है? पोषण करती रहती है। आया समझ में? यानी ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? परपोषण है। ओके? आ गया समझ में? इतना आप लिखोगे, क्या होगा? आपको 4 मार्क्स बड़े आराम से क्या होगा? दे दिया जाएगा। ओके? आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में क्या करते हैं? हम 8वें वाले की बात करते हैं। क्या 8वें वाले की बात कर रहे हैं ना? सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद में क्या बताया इन्होंने? तो इन्होंने बताया क्या? कायिक प्रवर्धन क्या? कायिक प्रवर्धन और जो हमारा मुकुलन है, क्या? कायिक प्रवर्धन और क्या? मुकुलन है, इसके बारे में क्या करना है? हमें टिप्पणी लिखना है ना? क्या? टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब सिंपल सी बात है कि क्या करो आप इसकी परिभाषा ही लिखो। क्या? इसकी आप क्या करो? परिभाषा ही लिखो, है ना? तो क्या करने वाले हैं? हम परिभाषा ही लिखने वाले हैं, है ना? तो समझो क्या होता है? क्या होता है हमारा कायिक प्रवर्धन, है ना? क्या? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि हमारा मान चलो कोई भी पादप हो, तो पादप के क्या होगा? अगर शरीर, है ना? क्या? शरीर से क्या हो? कलिका निकल आए या पत्ती से, है ना? क्या? पत्ती से कलिका निकल आए, कायिक प्रवर्धन निकल आए, तो इसी को क्या करते हैं, है ना? कलिका निकली और निकलने के बाद क्या होगा? नया पादप बन जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा? हमारा कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है ना? उसके बाद में मुकुलन में बात किया जाए, तो मुकुलन में क्या होता है? तो क्या होता है, जो जीव होता है ना, उस पर क्या होता है? एक उभार उत्पन्न हो जाता है ना, बस उसी से क्या होता है? एक नया जीव बन जाता है और इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? सो चलो क्या करते हैं? यही लिखने वाले हैं ना, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि क्या? जनन की वह प्रक्रिया, क्या? जनन, क्या? जनन की, क्या? जनन की वह वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें क्या? जिसमें 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 किसी किसी पादप, क्या? किसी पादप पादप के क्या? जड़, है ना? क्या? जड़, कौमा क्या? तने तने व क्या? पत्ती पत्ती पत्ती, है ना? जड़, तने व पत्ती 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 से क्या? कलिका, क्या? कलिका, पत्ती से कलिका के द्वारा, है ना? क्या होगी? इन जड़ या तने या पत्ती से क्या होगी? एक कलिका निकलेगी, है ना? तो से कलिका के द्वारा 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 एक एक क्या? नए 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 क्या? पादप, है ना? क्या? एक नए पादप पादप का क्या? निर्माण, है ना? क्या? निर्माण निर्माण होता है ना? होता है क्या? हमारी क्या? हमारी कायिक 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 प्रवर्धन, है ना? क्या? प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या कहलाती है ना? क्या कहलाती है? बताओ, आया समझ में? आया समझ में? यानी क्या कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी पौधा होगा और उसके पौधे से जड़ से होगा या तने से होगा या पत्ती से क्या होगा कि हमारी एक कलिका निकलेगी और उसके द्वारा एक नया पादप बन जाएगा, बस इसको क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन बोल देने वाले हैं, एकदम सिंपल सी बात। ओके, आया समझ में? उसके बाद में अगर एग्जाम्पल की बात करें, है ना, एक काम करो कि आप क्या करो, एग्जाम्पल के स्थान में क्या करो? उदाहरण लिखा करो। क्या? उदाहरण आप लिखो करो, है ना? तो उदाहरण की बात करें तो समझो उदाहरण में क्या होगा हमारा? क्या? आलू, क्या? आलू क्या होता है? आलू में क्या होता है? आलू में होता है क्या? कायिक प्रवर्धन। क्यों? क्योंकि आलू क्या है? आलू एक तना है और इस आलू से क्या होता है? एक नए आलू क्या? पौधा बन के नई आलू बनती है ना? तो आलू हो गया। उसके बाद में क्या हो गया हमारा? शकरकंद हो गया। क्या? शकरकंद, है ना? शकरकंद हो गया, है ना? क्या? शकरकंद हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है क्या? ब्रायोफिलम। क्या? ब्रा ब्रायोफिलम, है ना? क्या? ब्रायोफिलम, है ना? ब्रायोफिलम आदि, क्या? ब्रायोफिलम आदि, ये जो तीनों होते हैं ना, इन तीनों से क्या होता है? हमारा एक नया पौधा जाकर बन जाता है कलिका के द्वारा, अर्थात ये क्या होता है? इनमें हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। आया समझ में? ये क्या है? ये तने से होता है जाकर। ये क्या है? ये शकरकंद क्या होता है? जड़ से बनाता है जाकर। और ये ब्रायोफिलम क्या होता है? तो ये पत्ती से जाकर बनाता है। आया समझ में? तो तीनों के तीनों हमने क्या किया? आपको एग्जाम्पल दे दिया। ओके, आ गया समझ में? आप समझो मुकुलन की बात करें तो मुकुलन में क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जनन, क्या? जनन की, क्या? जनन की वाह प्रक्रिया, है ना? क्या? जनन की वाह प्रक्रिया जिसमें क्या? जिसमें जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या? जीव, है ना? क्या? जिसमें जीव, है ना? कोई भी जीव हो सकता है, जिसमें किसी क्या? किसी जीव जीव के क्या? शरीर, जीव के शरीर शरीर जीव के शरीर के उभार, है ना? क्या? जीव के शरीर के क्या? उभार। उभार यानी क्या होगा? एक उभार उत्पन्न होगा और इस उभार को क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। क्या? मुकुल, है ना? क्या? जीव के शरीर जीव के शरीर के उभार के कारण कारण एक एक नए जीव का क्या? निर्माण, है ना? क्या? निर्माण निर्माण होता है क्या? हमारा क्या? मुकुलन, क्या? मुकुलन, है ना? क्या? मुकुलन मुकुलन
कहलाती लाती है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। यानी मुकुलन में क्या होगा मुकुलन में कि क्या होता है, कोई भी जीव होगा, उसके जीव के क्या होगा बॉडी पर क्या होता है कि हमारा एक उभार उत्पन्न होता है ना, और बस उसी उभार से क्या होगा एक नया जीव बन जाता है, बस इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। आया समझ में, आया समझ में। अब आप समझो, अगर इसमें क्या करें, हम उदाहरण की बात करें, क्या उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में हमारा क्या आ जाएगा, उदाहरण में हमारा क्या आने वाला है, तो उदाहरण में यहां पर आता है हमारा क्या आता है, ईस्ट आता है, क्या ईस्ट, क्या ईस्ट, है ना, क्या होगा ईस्ट, क्या होगा ईस्ट, है ना, ईस्ट होता है, क्या होता है ईस्ट होता है, और भी क्या होता है ईस्ट होता है, और एक और होता है, क्या होता है हमारा ईस्ट, और एक और होता है, क्या होता है जाकर हमारा ईस्ट होगा, और एक और भी होता है साथ में, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या जाकर भाई, हाइड्रा। हाँ, क्या ईस्ट, ईस्ट कॉमा क्या हाइड्रा, क्या हाइड्रा, ओके, क्या ईस्ट कॉमा हाइड्रा आदि, है ना, क्या आदि। आया समझ में। जो ईस्ट होता है इसके भी बॉडी पर क्या होगी एक, मतलब इस ईस्ट के बॉडी पर क्या होगा एक, क्या होता है उभार उत्पन्न होता है और नया ईस्ट बन जाता है, और हाइड्रा के भी क्या होता है बॉडी पर एक उभार उत्पन्न होता है और नया हाइड्रा बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं फिर मुकुलन बोलते हैं। आया समझ में, अर्थात इनमें क्या होता है मुकुलन के द्वारा हमारा जनन होता है। ओके, सो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब आप समझो आपका पूरा पूरा 4-4 मार्क्स वाला क्वेश्चन सब कवर हो गए हैं। अब हम आपको क्या पूरा का पूरा क्या 6-6 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि क्या होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है 3 होती है ना, तो 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे मगर 6-6 मार्क्स के हैं। सो आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए अब आगे वाला सेशन और है ना, सो जाइएगा मत क्लास को छोड़कर, है ना, और स्क्रीनशॉट नहीं हो लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चनों पर, है ना। सो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई इसका आप। उसके बाद में हमारा क्या खंडवा का जो उपखंड सेकंड है, यानी क्या बोला जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अर्थात 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अब हम लोग करने वाले हैं ना, जिसमें अगर बात किया जाए तो हमारा जो क्या केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बोल रहे हैं क्या, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ये हमें बताना है ना, सहसंयोजी आबंध क्या होता है ये हमें बताना है। ओके, ओके, इसको बताना है, और फिर ये बताना है कि ये जो सहसंयोजी आबंध है ना, इसमें क्या दो लक्षण, क्या सहसंयोजी आबंध के क्या करना है, हमें दो लक्षण बताना है। आया समझ में। तो चलो फिर क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या है हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट है, और फर्स्ट का फर्स्ट की बात करते हैं, क्या फर्स्ट का जो है हमारा फर्स्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या सहसंयोजी आबंध, तो आप हेडिंग डाल दो क्या सह, क्या सह संयोजी, सहसंयोजी आबंध, क्या आबंध। आया समझ में, क्या सहसंयोजी आबंध, आया समझ में। तब आप समझो सहसंयोजी आबंध जो होता है ना, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, क्या बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, अर्थात क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तुम हमारा ले लो और एक इलेक्ट्रॉन हम तुम्हारा ले लें, इसी से क्या होता है हमारा सहसंयोजक आबंध बनता है। ओके, आया समझ में। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं ना, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि क्या क्या तत्वों, क्या तत्वों, तत्वों के मध्य, मध्य का वह बंध, है ना, तत्वों के मध्य का वह वह बंध बोलो या आबंध बोलो, नो टेंशन, कोई बात नहीं, है ना, आबंध जो 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 क्या इलेक्ट्रॉनों, क्या जो इलेक्ट्रॉनों, है ना, क्या जो इलेक्ट्रॉनों की क्या साझे, क्या साझेदारी से क्या बनता बनता है ना, क्या तत्वों के मध्य का वह बंध आबंध जो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। एक बात और बताएं, आप चाहे इसे आबंध बोलो या बंध बोलो, कोई बात नहीं, है ना, बोल सकते हो कुछ भी, है ना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है क्या हमारा सह संयोजी, क्या सहसंयोजी आबंध, है ना, क्या आबंध, आबंध, और इसे क्या करो आप ब्रैकेट में कर दो, है ना, आया समझ में, सहसंयोजी आबंध क्या कह लाता लाता है। बताओ आया समझ में, क्या होता है सहसंयोजी आबंध हमारा ये कहलाता है जाकर। ओके, आप बताओ इसमें अगर उदाहरण की बात किया जाए, क्या उदाहरण की बात किया जाए, है ना, उदाहरण की बात करें, क्या उदाहरण की बात, है ना, तो फर्स्ट लिख लो, है ना, उदाहरण की बात करें तो हमारा फर्स्ट क्या H2O, H2O, H2O के मध्य, मध्य मध्य आबंध, है ना, आबंध, है ना, तो समझो कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बनता है, क्या क्या होगा कि क्या होता है कि हमारे क्या होंगे दो हाइड्रोजन होंगे, जिसमें क्या होता है एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉन, है ना, तो क्या करते हैं ये ऐसे साझेदारी करते हैं, क्या ऐसे साझेदारी करते हैं ना, और इसके बाद किया जाए तो ये ऐसे साझेदारी करेगा, है ना, क्या करेगा ऐसे साझेदारी करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा अपना कोष्टक पूरा कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा कोष्टक पूरा कर लेगा। आया समझ में, है ना, तो ये हमको दिखाई कैसे पड़ेगा, तो ये हमको ऐसे दिखाई देने वाला, कैसे H सिंगल बंध H, और ये जो बंध बना है ना जाकर, ये जो बंध बना जाकर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सह संयोजी, सहसंयोजक कुछ भी बोल सकते हो, नो टेंशन, तो क्या हो जाएगा सहसंयोजी क्या आबंध या बंध। ओके, आया समझ में, आबंध, आया समझ में, ये जो आबंध बना है, ये जो बंध बना है ना, यही क्या है हमारा सहसंयोजी आबंध है। बताओ आ गया समझ में। ओके, आया समझ में। उसके बाद में अगर हम मान चलो कोई दूसरा एग्जांपल की बात करें तो सेकंड ले लो, क्या क्या हमारा Cl2, क्या Cl2 के क्या मध्य आबंध, है ना, क्या मध्य आबंध। ओके, आया समझ में। इसके बीच में ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, समझो कैसे बनता है, तो क्या हो जाएगा एक क्लोरीन रखो, एक ये क्लोरीन रखो, उसके बाद में इसके बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, केवल एक, मगर इसके बाइटम कोष में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे हमें पता चलेगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है 17 परमाणु क्रमांक होता है, और जब 17 का क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा 2,
क्या 8,7 क्या 2,8,7 तो ये बाह्यतम कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, आया समझ में। अर्थात इसके चारों तरफ कितने बनेंगे जाकर 7 इलेक्ट्रॉन बनने वाले हैं ना। तो क्या होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक हमारा ये बन जाने वाला है, और एक हमारा ये बन जाएगा। 7 हो गए ना। वैसे ही क्या होगा, इसके भी पास हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, है ना, और ये 4 हो जाएगा, ये 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा 6, और ये क्या हो जाएगा, एक ये बचा हुआ। आया समझ में, है ना। तो क्या होगा, इसके ये 6 मतलब इसके 7 और इसका ये 8 क्या करेंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, अपना एक अष्टक पूरा कर लेंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उसके साथ और इसका एक मिलाकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये भी अष्टक पूरा हो जाएगा। और बोला जाए तो हमको दिखाई कैसे पड़ेगा, तो हमको ऐसे दिखाई पड़ेगा, क्या, Cl सिंगल बंद Cl। आया समझ में, Cl सिंगल बंद Cl, और जो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या बंद दिखाई पड़ रहा है, ये जो बंद दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है हमारा, तो यही है क्या हमारा सह संयोजक आबंध है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। सो ऐसे जाकर हमारा क्या होता है, सह संयोजक आबंध बनता है तत्वों के मध्य। ओके, सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम क्या करते हैं, लक्षण के बारे में बात करते हैं ना। तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, ओके। उसके बाद में क्या करें, हम लक्षण के बारे में बात करें। तो लक्षण में क्या होता है, समझो, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, साझेदारी से बनता है ना। तो क्या होता है कि इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है ना, वो बहुत क्या होता है, तीव्र होता है। क्या होता है, बहुत तीव्र होता है। तो अगर लक्षण की बात करें, क्या हेडिंग डाल दो आप, क्या लक्षण, क्या लक्षण, आप हेडिंग डाल दो, है ना। क्या लिख दोगे, लक्षण। एक बात ये समझ लो, फिर से बता रहे हैं, आपने कॉपी कैसे लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा कॉपी, ओके, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना। तो लक्षण में अगर फर्स्ट की बात करें तो क्या होता है, समझो, क्या होता है कि यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के हमारा क्या होता है, साझेदारी से बनता है, इसलिए क्या होता है, इनके मध्य जो हमारा क्या होता है, आकर्षण बल वो क्या होता है, बहुत तीव्र होता है। ओके, आया समझ में। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्या हमारा सह संयोजी, है ना, क्या सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंध, आबंध, आबंध वाले, वाले, वाले तत्वों, क्या, तत्वों, तत्वों के मध्य, है ना, क्या, मध्य आकर्षण बल, क्या, आकर्षण, क्या, आकर्षण बल, बल बहुत तीव्र होता है, क्या, बहुत तीव्र, है ना, क्या, तीव्र मतलब अधिक, तीव्र का मतलब बहुत अधिक होता है ना। तो ऐसे लिख दो, क्या, बहुत अधिक, अधिक होता है। आया समझ में, आया समझ में। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड की बात करें तो क्या होता है, क्या लिखेंगे कि क्या लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे, सह संयोजी, सह संयोजी आबंध, आबंध क्या होता है, सह संयोजी आबंध, आबंध का क्या, गलनांक, क्या, गलनांक, या आप ऐसे लिख दो, क्या, संयोजी आबंध वाले, वाले क्या, यौगिकों, है ना, क्या, यौगिकों, यौगिकों, यौगिकों का क्या, यौगिकों का क्या, यौगिकों का गलनांक, क्या, गलनांक क्या, उच्च होता है, क्या, उच्च, क्या, उच्च, उच्च होता, होता है। आया समझ में, आया समझ में। क्या होगा, सहसंयोजी आबंध वाले जो यौगिक होते हैं, इनका क्या कर होता है, गलनांक क्या होता है हमारा, उच्च होता है। क्यों, आप ये समझो, जैसे आप समझो आकर्षण बल ज्यादा है, यानी ज्यादा मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गहरा क्या संबंध है, तो उस संबंध को तोड़ने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, यानी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा ऊर्जा दोगे तब ये टूटेंगे, अर्थात इनका जो हमारा क्या होगा, इनका जो हमारा क्या होगा, गलनांक होगा, वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, है ना। ज्यादा ऊर्जा दोगे तभी ये टूटेंगे, तभी ये गलने वाले। आया समझ में, सिंपल सी बात। ओके, आगे समझ में, है ना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेकंड वाला, क्या, सेकंड वाले की बात किया जाए तो सेकंड वाले में क्या बताया इन्होंने, सेकंड वाले में क्या बताया है कि हमको क्या करना है, हमको इनका क्या करना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है ना। हमको क्या करना है, ये जो दिया गया है इसका आईयूपीएससी नाम, और ये जो दिया गया इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है ना। तो चलो नोट कर लिया जाए, क्या करते हैं, नोट कर लिया जाए, है ना। तो क्या है हमारा, क्या है हमारा, तो हमारा जो दिया गया क्या ऑप्शन मतलब ए में, तो क्या है CH3, CH3, CH2 और सिंगल बंद COOH। ओके, है समझ में। अब आप समझो, इसके अगर आईयूपीएससी नाम की बात करें तो क्या लिखोगे आप, आईयूपीएसी नाम, क्या, आईयूपीएसी नाम। ओके, के आईयूपीएसी नाम। ओके, ठीक है ना, यही तो होगा ना, आईयूपीएसी, है ना। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आप समझो क्या बनेगा जाकर, इसका जो आईयूपीएसी नाम बनने वाला वो क्या बनेगा, तो आप समझिए क्या है, यहाँ पर क्या है COOH होता है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह, क्या, कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह में क्या करते हैं हम, लास्ट में जाकर, क्या, कार्बोक्सिलिक समूह में लास्ट में जाकर हम क्या जोड़ते हैं, तो ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या बोल जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। और आप समझो क्या है, 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, है ना, क्या 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है और सिंगल बंद है, इसलिए क्या बन जाएगा, प्रोपेन। और प्रोपेन में जब आप ओइक अम्ल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। आया समझ में। तो इसका जो आईयूपीएससी नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो होने वाला क्या, प्रोपेनोइक, क्या, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल। बताओ आया समझ में। आप अम्ल जरूर से जरूर लिखिएगा, केवल प्रोपेनोइक मत लिखिएगा। आया समझ में। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसलिए इसके लिए क्या जोड़ा जाता है, ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, और 3 कार्बन पर प्रोप हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा जाकर। ओके, ये हो गया हमारा पहले का आईयूपीएससी नामकरण। और उसके बाद में अगर सेकंड वाले की बात करें, क्या, सेकंड वाले की बात करें तो बी वाला हमारा क्या है, तो बी वाला क्या दे रखा है, तो इन्होंने दे रखा है क्या, CH3 सिंगल बंद CO और फिर CH2 और CH3, है ना, ये दे रखा है। तब आप समझो क्या है, बीच में क्या है, CO है, क्या है, CO यानी कि क्या, ये कीटोन समूह
है। और कीटोन समूह के लिए क्या हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं हम, तो उसके लिए हम जोड़ते हैं क्या, ओन, क्या ओन जोड़ते हैं। और आप समझो 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, या ब्यूट बन जाएगा, क्या ब्यूट, है ना, 4 कार्बन में ब्यूट और सिंगल बंद, इसलिए क्या बनेगा, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में आप क्या जोड़ोगे, ओन जोड़ोगे तो क्या बनने वाला है हमारा, ब्यूटेनोन। आया समझ में, क्या बनेगा, ब्यूटेन में ओन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोन बनने वाला है ना। सो इसके अगर आईयूपीएसी नामकरण की बात करें, क्या आईयूपीएसी नाम, है ना, इसके अगर हम आईयूपीएसी नाम की बात करें, क्या लिखेंगे, आई आईयूपीएसी नाम, है ना, आईयूपीएसी नाम, ओके। अगर इसकी बात करें तो इसके क्या बनेगा, हमारा कीटोन है इसलिए ओन जोड़ेंगे, और हमारा क्या है, 4 कार्बन इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, है ना, है ना। तो क्या होगा, ये इसका क्या बनेगा, ब्यूटेनोन, क्या बनेगा, ब्यूटेनोन, क्या बनेगा, ब्यूटेनोन। आया समझ में, क्या बनने वाला, ब्यूटेनोन बनने वाला है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। उसके बाद में आप समझो क्या है, 1 2 दूसरे पर है ना, इधर से आप 1 2 3 इधर से गिनोगे तो तीसरे नंबर पर आ रहा है कीटोन, इधर से गिनोगे तो दूसरे पर आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उधर वाली नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी, इधर वाली राइट हो जाएगी। अर्थात क्या होगा, यहाँ पर ये भी आपको ऐड कर देना, क्या 2 2, है ना, 2, और उसके बाद में क्या लिखोगे, आप डैश लगाओगे, क्या 2 डैश ब्यूटेनोन, ओके। या आप क्या काम करो, थोड़ा अच्छे से लिख दो, क्या होगा, 2 डैश ब्यूटेनोन, ओके। आया समझ में, 2 डैश ब्यूटेनोन, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, शब्द और अंक के बीच में क्या करते हैं, डैश लगाते हैं ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हमारा ब्यूटेनोन होने वाला है, ओके। ऐसा समझ में, 2 डैश ब्यूटेनोन बनेगा, जाकर ओके। इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, क्या बताया, एथिल अल्कोहल, है ना, एथिल अल्कोहल की हमें क्या बतानी, निर्माण विधि बतानी, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ऐसा समझ में, ठीक है। अब चलो थर्ड वाला इसका देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड, है ना। जब आप ऐसे करोगे ना, तब आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है, आप ये समझ लीजिए, ओके। ऐसा समझ में। सो थर्ड वाला देखा जाए, क्या थर्ड वाला देखा जाए, तो थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला हमारा क्या है, तो क्या कहा, एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि, है ना। तो क्या लिख दो आप, क्या लिखो आप, एथिल, क्या एथिल अल्कोहल की क्या क्या निर्माण विधि, क्या निर्माण विधि, है ना। एथिल अल्कोहल की क्या हमारी हो जाएगी, निर्माण विधि हो जाएगी। तब आप समझो क्या होता है, जब हम चीनी का और ग्लू को क्या करते हैं, लगातार क्या करते हैं, किण्वन करवाते हैं, तब क्या हमें मिलता है, तब हमको क्या मिल जाता है, एथिल अल्कोहल मिल जाता है। आया समझ में, वही हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्या, जब क्या लिखेंगे, जब जब चीनी यानी शर्करा, क्या जब शर्करा व क्या, जब शर्करा व एल, क्या जब शर्करा व एल्कोहल, क्या एल्कोहल नहीं, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, क्या जब शर्करा व क्या ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज, है ना, ठीक है। क्या जब शर्करा व ग्लूकोज होगा, क्या जब शर्करा व ग्लूकोज का का क्रमशः, क्या क्रमशः, जब शर्करा व ग्लूकोज का क्रमशः, क्या क्रमशः, क्रमशः ईस्ट की उपस्थिति में, क्या क्रमशः ईस्ट, क्या ईस्ट, ईस्ट की क्या उपस्थिति, क्या ईस्ट की क्या उपस्थिति, है ना, क्या उपस्थिति, उपस्थिति में क्या किण्वन, क्या किण्वन, है ना, किण्वन, किण्वन करवाते करवाते हैं, तो क्या एथिल अल्कोहल, क्या एथिल एथिल अल्कोहल, क्या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। आया समझ में, आया समझ में, क्या होगा, हमको क्या होगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ओके। आया समझ में, क्या करना है, कुछ नहीं, केवल शर्करा का और ग्लूकोज का क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले शर्करा का करवाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा, फिर ग्लूकोज का क्या करेंगे, ईस्ट की उपस्थिति में क्या करेंगे, किण्वन करवाएंगे, किण्वन करवाएंगे, तब क्या होगा, तब हमको क्या मिलने वाला है, एथिल अल्कोहल मिलने वाला है। आया समझ में, क्या होगा, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ओके। सो चलो देखा जाए, इसकी क्या करते हैं हम, मतलब रिएक्शन देख लेते हैं, समीकरण, तब आप समझो क्या होगा। क्या लेना, हमको शर्करा लेना है, तो शर्करा क्या होता है, शर्करा क्या होता है, C12H22O11, ये होता है क्या, शर्करा का सूत्र, क्या शर्करा मतलब चीनी, सिंपल सी बात है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, क्या होगा, C12H22O11, क्या C12H22O11, है ना। ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, शर्करा, क्या शर्करा, क्या है, शर्करा यानी क्या, चीनी, ओके, क्या है, चीनी है ना। और प्लस में आप समझो क्या करेंगे, किण्वन करवाएंगे, तो किण्वन ये भाई लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं, ये ठोस अवस्था में होगी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमको जल भी लेना पड़ेगा। आया समझ में, क्या होगा, जल भी लेना पड़ेगा, तब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। और उसके बाद में क्या होगा, ईस्ट की उपस्थिति में, क्या ईस्ट, ईस्ट की उपस्थिति में, ईस्ट का मतलब क्या, आप बंद कर दो, मतलब क्या करो, चारों तरफ से आप बंद कर दो, उसमें क्या हो, वायु ना जाने पाए, क्या वायु ना जाने पाए, क्या करेंगे, किण्वन करवाएंगे ना, ईस्ट की उपस्थिति में क्या करेंगे, किण्वन करवाएंगे, क्या किण्वन, क्या किण्वन, किण्वन करवाएंगे, मतलब क्या करना है, आपको किसी ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है जिसमें हवा ना जाए, और लगभग मान चलो 1 हफ्ते के लिए, है ना, क्या कई मतलब कुछ दिनों के लिए क्या करना है, एक ऐसे स्थान पर रखना है जहां बिल्कुल भी हवा ना जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन करवाना, ओके। आया इतना समझ में, है ना। तो ये हम करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको यहां से मिलने वाला क्या, ग्लूकोज, क्या मिलेगा, ग्लूकोज, यानी C6H12O6, है ना, C6H12O6, ओके। और क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, यानी C6H12O6, दोनों का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समान ही होता है, आप ये ध्यान रखिए ना। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, क्या ग्लू ग्लूकोज,
है ना, क्या ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, तो ये क्या है हमारा फ्रक्टोज, क्या फ्रक्टोस है ना, फ्रक्टोस और ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोस, आया समझ में, ये है। तब आप समझो, अब क्या करोगे आप, ग्लूकोज का क्या करो, किड वन करवाओगे, है ना, तो क्या हो, ग्लूकोज का आप करवाओ तो क्या जान जाएगा हमारा C6H12O6, है ना, क्या करो अब इसका आप किड वन करवाओगे, है ना, क्या करोगे अब आप समझो, यहाँ पर हमारा क्या था, चीनी जो थी वो क्या थी, ठोस अवस्था में थी, इसलिए हमने जल लिया था, मगर ये क्या होगा, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जल लेने की आवश्यकता नहीं है, आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्या करेंगे, किड वन करवाएंगे, है ना, क्या करेंगे, किड वन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा क्या, एथिल अल्कोहल, क्या एथिल अल्कोहल यानी C2H5, क्या एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, क्या C2H5OH, आया समझ में, क्या मिल जाने वाला, C2H5OH मिल जाने वाला है, मगर क्या होगा, क्या होगा इसके, मतलब इसके कितने अणु, हमारे 3 अणु शायद मिलेंगे ना, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, है ना, क्या मिलेगा हमें, एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, ओके। और उसके बाद में क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। इसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से भी क्या होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप समझो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 ये क्या हो जाएगा, 6 बन जाने वाला है ना, यानी अब क्रिया क्या हो जाएगी, आपकी बैलेंस हो जाएगी, ओके। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, और क्या होगा, हमें एथिल अल्कोहल भी मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये क्या है हमारा, ये क्या है ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज है, और ये क्या है, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल, क्या एथिल एथिल क्या अल्कोहल, क्या है एथिल अल्कोहल है, और ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाई डाई ऑक्साइड, बताओ आया समझ में, क्या है ये, तो ये क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ आया समझ में, आया समझ में, ये हमारा बनने वाला है, ओके, आया समझ में। सो क्या करो, आप क्या करते हो, अगर तुम्हें एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो कुछ नहीं करना है, आप चीनी ले लो, और फिर क्या करो, चीनी का क्या करो, आप क्या करो, ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन करवा दो, तो वहां से क्या मिलेगा आपको, हमारा ग्लूकोज मिलने वाला, फिर ग्लूकोज का जब आप क्या करोगे, किण्वन करवाओगे, तो क्या मिलेगा हमें, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, आया समझ में। सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, जो कि है आपका क्या, बायो का, क्या है बायो का, और इसमें क्या बताया गया, तो इसमें इन्होंने कहा क्या कि पुष्प में जो हमारा निषेचन होता है, इसकी क्रिया का क्या करना है, इसकी क्रिया इसकी क्रिया को प्रदर्शित करने वाला जो हमारा स्त्री केसर होता है ना, इसके लंब काट के क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है, और क्या करना है, वर्णन भी करना है ना। तो क्या करेंगे, जो हमारा क्या होता है, पुष्प में निषेचन होता है ना, उसकी क्रिया को प्रदर्शित करने वाला जो हमारा क्या होता है, स्त्री केसर का लंब काट का चित्र बनाना है, और क्या करना है, हमें वर्णन भी करना है ना। तो आप समझो क्या होता है, पहले चित्र कैसे बनता है ना, इसके बारे में बात किया जाए, तो आप समझो चित्र कैसे बनता है ना, चित्र कैसे बनता है, उसके लिए क्या करते हैं हम, ये ऊपर वाला क्या करते हैं, ये मिटाए दे रहे हैं ना, इसको क्या करते हैं, मिटाए दे रहे हैं, फिर यहीं पर क्या करेंगे, हम चित्र बना देंगे, है ना, क्या करेंगे, यहीं पर चित्र बना देंगे, और क्वेश्चन क्या होगा आपका साइड में पड़ा रहेगा, है ना, यहीं पर क्या करते हैं, चित्र बना देते हैं, और उधर लिख करेंगे, लिख देंगे थ्योरी, क्योंकि थोड़ा थ्योरी हमारी क्या होगी, लंबी बनने वाली है ना। तब आप समझो क्या होता है, क्या होता है, ऐसे बनने वाला, क्या होगा हमारा, क्या होता है कि ऐसे थोड़ा बनने वाला है ना, हो सकता है ज्यादा परफेक्ट ना बन पाए, सो आप क्या कीजिएगा, आप मतलब थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, क्या होगा, ऐसे हम लोग बनाएंगे, ओके, और क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे लेकर आएंगे, बनाएंगे ये ऐसे ऐसे थोड़ा मतलब लगभग ऐसे ही बनने वाला है। सो आप क्या कीजिएगा कि आप अपने बुक से देखकर इस चित्र को बना लीजिएगा अच्छे से, है ना। हम बता दे रहे हैं क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा पराग कण आएगा, क्या होगा यहाँ पर आपको क्या होगा, पराग कण आएगा, ओके, आया समझ में। और उसके बाद में क्या होता है कि ये क्या होता है, ये होता है, ये हमारा वर्तिका होता है, क्या हाँ, ये क्या होता है, ये हमारा होता है वर्तिकाग्र, क्या वर्तिकाग्र, क्या वर्तिकाग्र, है ना, क्या वर्तिकाग्र, क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, ओके। और ये क्या होता है, ये होते हैं हमारे क्या परागकण, क्या होते हैं, परागकण होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं, पराग पराग कण, है ना, क्या पराग पराग कण, है ना, क्या होते हैं ये, तो ये होते हैं हमारे क्या पराग कण होते हैं, ओके, क्या होता है परागकण होता है ना, तो आया समझ में। उसके बाद में आप समझो क्या होता है कि ये क्या होता है, इस वर्तिका पर क्या होती है, वर्तिका पर क्या होती है, तो वर्तिका पर हमारा क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और फिर उस चिपचिपे पदार्थ को क्या करता है, ये परागकण क्या करता है, सोख लेता है, और फिर क्या करता है, ये हमारा मतलब फूल जाता है, क्या होता है, ये फूल जाता है, और फूल जाकर क्या होता है, जब फूल जाता है तो क्या होती है, ऐसी क्या होती है, एक नलिका बन जाती है, इससे क्या होती है, एक नलिका बन जाती है ना। और क्या होता है कि इससे भी एक नलिका बनेगी, क्या होगी, इससे भी एक नलिका बनेगी, और ये नलिका क्या होगी, ये नलिका क्या होगी, यहाँ से होते हुए क्या होगी, ये गर्भाशय में पहुंचेगी, और गर्भाशय में पहुंचने के बाद क्या होगा, गर्भाशय में पहुंचने के बाद क्या होगा, बीजांड से क्या करेगा, ये क्रिया करेगी, है ना, क्या करेगी, ये बीजांड से क्या करेगी, ये क्रिया करने वाली है ना, क्या करेगी, बीजांड से क्या करेगी, ये क्रिया करेगी, और बीजांड से क्रिया करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर क्या बना देगा, बीज बना देगा, क्या करेगा, बीज बना देगा, और फिर ये गर्भाशय क्या होगा हमारा, क्या होगा, गर्भाशय हमारा फल में बदल जाएगा, है समझ में। तो ये जो हमारी ये नलिका आई है ना, आप समझो क्या होगा कि वर्तिका से क्या होगा, चिपचिपा पदार्थ निकला, और परागकण को क्या करेगा, परागकण उस चिपचिपे पदार्थ को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, तब क्या होगा, ये फूलेगा, और फूलने के बाद क्या होगा, ये फट जाएगा, फट जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, नरयुग्म निकलने वाला, क्या होगा, नरयुग्म निकलेगा, और फिर ये नरयुग्म में क्या होगा, इस नलिका के द्वारा होते हुए, तो इस नलिका को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, वर्तिका, क्या वर्तिका, है ना, क्या होगा, वर्तिका बोला जाता है। और ये क्या है, तो ये क्या हमारा, ये नरयुग्म है, क्या नर युग्म है, क्या है, ये नरयुग्म है ना। तो ये क्या होता है, ये नरयुग्म क्या होता है, ऐसे वर्तिका के क्या, वर्तिका से होते हुए क्या होता है, आता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, गर्भाशय, क्या बोलते हैं, गर्भाशय क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, गर्भाशय, क्या
गर्भाशय, है ना? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्या? गर्भाशय बोलते हैं। तो इस गर्भाशय में क्या होता है? हमारा बीजांड उपस्थित होता है और बीजांड में क्या होते हैं? मादा, क्या होता है? मादा भाग होता है ना? ये नर युग्म और वहाँ पर क्या होता है? मादा युग्म होता है। तो ये क्या होता है? ऐसे गति करते हुए ये यहाँ पर बीजांड में पहुँचता है और मादा युग्म से क्या करता है? अब मतलब क्रिया करता है, यानी निषेचन करता है और निषेचन करने के बाद में क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? ये जो बीजांड है ना, ये बीजांड क्या होता है? ये पूरा-पूरा क्या होता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या है? बीजांड। क्या है? ये बीजांड है। आप ऐसे क्या करो, इसे क्या करो, थोड़ा कलर कर दो, है ना? ये क्या है? आपका बीजांड है, जो कि क्या होता है? पूरा-पूरा क्या होता है? बीज में हमारा क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। आया समझ में? और ये बीज में परिवर्तित हो जाए और गर्भाशय हमारा फल में परिवर्तित हो जाता है और बस पूरी-पूरी क्या होती है? प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाती है आपकी ये निषेचन की। आया समझ में? और इसके अगर ये मतलब इसकी बात करें तो ये चित्र किसका है? तो यहाँ पर देखो दिया गया है क्या है? कि ये क्या है? ये स्त्री केसर के लंब काट का चित्र है। क्या है? स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर के लंब काट का चित्र है ना? तो क्या है? स्त्री केसर। क्या है? इसके लिख दो क्या? स्त्री केसर, है ना? क्या? स्त्री केसर के स्त्री केसर का लंब काट, है ना? क्या? स्त्री केसर के क्या? लंब लंब काट का चित्र, है ना? आया समझ में? जहाँ पर समझो, हम तुम्हें बता दें, जहाँ पर पुष्पों से संबंधित जनन के बारे में स्टडी कराई गई है ना, वहीं पर ये चित्र दिया होगा। आप परफेक्ट तरीके से प्लीज़ बना लीजिएगा, है ना? हमने कोशिश की, मगर उतना परफेक्ट बन नहीं पाया, है ना? आया समझ में? तो ये क्या है? ये स्त्री केसर के लंब-काट का चित्र है ना? और इसका नाम वगैरह आपको ऐसे कर देना, है ना? आप क्या करेंगे? इसकी हम क्रियाविधि के बारे में लिखेंगे। क्या करेंगे? इसकी क्रियाविधि के बारे में लिखेंगे। तो आप क्या करो? आप हेडिंग डाल दो, क्या? पुष्प में निषेचन की क्या क्रियाविधि, है ना? तो क्या करो? आप हेडिंग डाल दो। क्या लिखोगे? क्या? पुष्प में क्या? निषेचन निषेचन की क्या क्रियाविधि, है ना? क्या? क्रियाविधि। बताओ, आया समझ में? क्या होगा? पुष्प में निषेचन की क्या क्रियाविधि, है ना? ये क्या करोगे? आप हेडिंग डाल दोगे। ओके, तब आप समझो। अभी हमने बताया क्या होता है? ये क्या होगा? परागकण क्या होगा? आकर वर्तिका पर पड़ेगा और जब परागकण वर्तिका पर आकर पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसे परागण बोलते हैं। परागकण आकर वर्तिका पर पड़ा, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। तो परागण के समय क्या होता है? जब आकर पड़ेगा तो इसी परागण के समय क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, फिर उसको क्या करेगा? इस ये परागकण क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद वो क्या होगा? वो फूल जाएगा और जब फूल जाएगा तो क्या होगा? उससे नर युग्म क्या होगा? आकर पहुंचेगा हमारा क्या? गर्भाशय में वर्तिका के द्वारा और फिर क्या होगा? जो हमारा ये गर्भाशय है इसमें उपस्थित क्या जो बीजांड है ना? क्या करता है? बीजांड से क्या करता है? बीजांड में हमारा निषेचन होता है और निषेचन के बाद क्या होता है? हमारा क्या बनता है? यहाँ पर क्या बनता है? हमारा युग्मनज बनता है और युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद में क्या होता है? ये बीजांड जो होता है वो क्या होता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है और गर्भाशय हमारा क्या होता है? फल में परिवर्तित हो जाता है। बस पूरी-पूरी आप क्रिया क्या हो जाती है? हमारी पूरी-पूरी प्रक्रिया क्या होती है? समाप्त हो जाती है। एकदम सिंपल सी बात है ना? तो यही हम लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? कि परागण के समय क्या लिखेंगे? परागण क्या लिखेंगे? परागण, है ना? क्या? परागण के के समय, है ना? क्या? परागण के समय समय वर्तिकाग्र क्या? वर्ति वर्तिकाग्र, है ना? क्या? परागण के समय वर्तिकाग्र 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 एक तरल क्या? तरल तरल पदार्थ, है ना? क्या? पदार्थ 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 को को क्या? स्रावित, है ना? क्या? श्रावित करता है है जिसे क्या? जिसे जिसे अवशोषित क्या? अवशोषित, है ना? जिसे अवशोषित करके, है ना? क्या? जिसे अवशोषित करके क्या? जिसे अवशोषित करके करके क्या? परागकण क्या? परागकण, है ना? क्या? जिसे अवशोषित करके परागकण क्या? फूल जाता है। क्या? फूल 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 जाता है है और फूल जाता है और क्या? इससे क्या? फूल जाता है और क्या? इससे क्या? नर युग्म क्या? नर नर युग्म युग्म और इससे नर युग्म क्या? निकल कर क्या? निकल कर और इससे नर युग्म निकल कर क्या? वर्तिका के द्वारा क्या? निकल कर क्या? वर्तिका क्या? निकल कर क्या? वर्तिका, है ना? क्या? वर्तिका, है ना? क्या? निकल कर क्या? वर्तिका 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 के द्वारा निकल कर क्या? वर्तिका के द्वारा गर्भाशय क्या? गर्भाशय वर्तिका के द्वारा द्वारा क्या? हमारा गर्भाशय में उपस्थित, है ना? क्या? उपस्थित क्या? बीजांड क्या? बीजांड, है ना? गर्भाशय में उपस्थित बीजांड बीजांड तक क्या? बीजांड तक क्या? पहुंच कर, है ना? क्या? पहुंच पहुंच बीजांड तक पहुंच पहुंच कर, है ना? पहुंच कर क्या करेगा? बीजांड तक पहुंच कर निषेचन क्या? नि बीजांड तक पहुंच कर कर क्या? नि से निषेचन, है ना? क्या? निषेचन निषेचन की क्या? प्रक्रिया, है ना? क्या? प्रक्रिया के के
पश्चात क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात क्या होगा, क्या युग्मनज, क्या युग्मनज, क्या युग्म युग्मनज है ना, क्या निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात युग्मनज का का क्या निर्माण है ना, क्या निर्माण निर्माण करके है ना, युग्मनज का निर्माण क्या करके करके भ्रूण क्या होगा, भ्रूण में क्या परिवर्तित है ना, क्या परिवर्तित हो जाता जाता है, हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित हो जाता है, और क्या होता है, और वीजांड है ना, परिवर्तित हो जाता है, और क्या वीजांड वीजांड एक क्या कठोर, क्या कठोर एक क्या एक कठोर आवरण, क्या आ एक कठोर आवरण आवरण क्या विकसित है ना, क्या विकसित कठोर आवरण विकसित कर कर क्या बीज में तथा तथा क्या गर्भाशय, क्या बीज में तथा क्या गर्भाशय फल में परिवर्तित है ना, क्या परिवर्तित फल में परिवर्तित होकर है ना, क्या होकर पुष्प क्या पुष्प के क्या अन्य है ना, क्या अन्य अनावश्यक, क्या अनावश्यक है ना, क्या अनावश्यक भाग भाग को क्या मुरझा कर, क्या मुरझा कर क्या गिरा 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 देते गिरा देते हैं और निषेचन की प्रक्रिया प्रक्रिया क्या पूर्ण है ना, क्या पूर्ण हो हो जाती जाती है। बताओ आया समझ में, क्या होगा हमारा, क्या होगा जो हमारा क्या है निषेचन की प्रक्रिया वो क्या होगी, पूरी की पूरी पूर्ण हो जाएगी। बताओ आया समझ में, आया समझ में है ना। सो क्या होता है, ये होता है जाकर, आया समझ में। क्या होगा कि सिंपल सी बात है, क्या होगा कि ये क्या होगा वर्तिका पर और क्या होगा हमारा पराग कण आकर पहुंचेगा और क्या करेगा, यहाँ पर क्या होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको क्या करेगा अवशोषित करेगा, अवशोषित के बाद क्या होगा ये फट जाएगा, और जब फट जाएगा ना तो क्या होगा इससे नर युग्म निकलेगा, और नर युग्म क्या होगा वर्तिका से होते हुए क्या होगा हमारा गर्भाशय में उपस्थित बीजांड के पास पहुंचेगा, यहाँ पर होता है क्या मादा युग्म, क्या होगा फिर उससे निषेचन करेगा, और निषेचन जब हो जाएगा तो निषेचन होने के बाद क्या होगा हमारा, क्या होगा युग्मनज बनेगा, और फिर ये युग्मनज क्या होता है टूट कर क्या होता है भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। फिर जब भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है ना तो ये क्या करता है, ये बीजांड क्या करता है एक कठोर आवरण बनाता है, और वो कठोर आवरण क्या होता है, फिर हमारा वो कठोर आवरण क्या होता है बीज बन जाता है, और जब कठोर आवरण बीज बन जाता है ना तो ये गर्भाशय क्या होता है फल में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे गर्भाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तैसे जो हमारे इस पुष्प के अन्य भाग होते हैं वो क्या होते हैं, वो मुरझाकर हमारे क्या होते हैं गिर जाते हैं, और फिर क्या होती है पूरी पूरी निषेचन की प्रक्रिया हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बताओ आया समझ में। ये पूरा का पूरा अगर आप ऐसे लिखते हो जाकर, अगर आप ऐसे लिखते हो और ऐसे चित्र बनाते हो ना, इसे थोड़ा और परफेक्ट आप लोग बना लीजिए, क्योंकि आप भाई चित्रकार है ही हो है ना, हमारी भाई कला थोड़ा कम अच्छी है इसलिए हम अच्छे से चित्र नहीं बना पाए है ना, तो आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कॉपी में, मतलब अपने बुक में देखकर अच्छे से बना लीजिएगा है ना, आया समझ में। सो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बात बता दें ये इसकी जो थ्योरी है ना आपके बुक में बहुत बढ़ा चढ़ा कर दी गई है, हमने तो इसको बहुत शॉर्ट करके लिखाया है, लेकिन ये भी आप समझ लो कि शॉर्ट करके लिखाया है ना, लेकिन जितना लिखाया है वो बहुत ही परफेक्ट लिखाया है। इतना अगर आप लिखते तो कोई आप बता नहीं सकता कि इसमें किसी भी चीज की कमी है, क्योंकि पूरा का पूरा हमने निचोड़ लिख दिया है, आया समझ में। सो शॉर्ट है और अच्छा भी है, तो आप इतना लिखोगे ऐसे करोगे पूरा पूरा आपको 6 मार्क्स मिल जाने वाला, आया समझ में। सो स्क्रीनशॉट इसका क्या करो ले लो, और उसके बाद में जो आपका फिजिक्स वाला क्वेश्चन है उसको भी करा देते हैं, और फिर आपकी क्लास क्या होगी बंद हो जाएगी इसी पर, आया समझ में। सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ओके आया समझ में, लो जल्दी तुरंत स्क्रीनशॉट इसका भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स की पूछा गया है, और इसमें क्या आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे पूरे है ना, जो कि आपके क्या है 2-2 मार्क्स के हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा ये टोटल जाकर आपका 6 मार्क्स का बनने वाला है, ओके है ना। सो पहले में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती, आया समझ में। यानी कि क्या भाई रीजन है कि जो हमारी चुंबकीय रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्यों काटती नहीं है, आया समझ में। तब आप समझो कैसे इसका सोल्यूशन लिखोगे ना। सो सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पर डाल लो, मतलब तीसरा नंबर है जिसमें अगर बात किया जाए तो आप उत्तर डाल दीजिए है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सोल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा उत्तर है ना, जिसमें फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला क्या है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है ना। तो चलो फिर लिखा जाए तो समझो क्या होता है कि ये जो है ना ये प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती क्योंकि जब अगर काटेंगी है ना, जब काटेंगी तो क्या होगा कटान बिंदु पर क्या होंगी हमारी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, आया समझ में। तुमको बताया गया होगा कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है
उस पर कहीं पर भी क्या करो आप, अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो क्या होगा, उस बिंदु पर उसकी दिशा को बताया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आप समझो, अगर काटेगा तो क्या होगा, दो हमारी दिशा हो जाएंगी जो कि संभव नहीं, एकदम सिंपल सी बात, वही लिखने वाले हैं ना। तो क्या लिखेंगे, कि क्या होगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे क्या, दो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, क्या प्रतिच्छेदित, है ना, क्या प्रतिच्छेदित नहीं करती है ना। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, क्यों नहीं करती, उसके बारे में बात किया जाए। नहीं करती हैं क्योंकि क्या, क्योंकि जब प्रतिच्छेदित करेंगी, क्या करेंगी, तो क्या कटान क्या बिंदु, है ना, क्या कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, क्या दो स्पर्श रेखा खींचे जाने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं, है ना, दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है, कि असंभव है। बताओ, आया समझ में, क्या बात है भाई। अगर वो काटेंगी, है ना, तब क्या होगा, आप समझो, ये क्या है, ये हमारी एक चुंबकीय रेखा है। ओके, ये कोई मान चलो हमारी क्या है, चुंबकीय रेखा है, और उसके बाद में ये क्या है, दूसरी चुंबकीय रेखा है ना। समझो, ये क्या है, हमारी दूसरी चुंबकीय रेखा है। अब क्या होगा, अब अगर क्या होगा, इस पॉइंट पर काटेंगी, तो अगर इसके लिए हम खींचना चाहे ना, इस वाली रेखा के लिए अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, तो वो हमारी ऐसी बनने वाली है नहीं। और अगर इसके लिए खींचेंगे तो क्या होगा, हमारी लगभग ऐसी बनेगी। अब आप समझो, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, इस साइड पर भी है और इस साइड भी है ना। तो क्या होगी, दो अलग अलग दिशा हुई ना। तो ये संभव नहीं है, और नियम हमारा ना गड़बड़ हो जो दिया गया है, इसीलिए क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पर नहीं काटती हैं। आया समझ में, है ना। सो क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सा बात है, क्या होगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, क्योंकि जब काटेंगी तो जो हमारा कटान बिंदु होगा उस पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींचे जाने के कारण उसकी क्या होगी, हमारी दो दिशाएं हो जाएंगी, और ये संभव नहीं है, इसीलिए क्या होता है, नहीं काटती। सिंपल सी बात। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम सेकंड वाला देखते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हमारा जो फ्यूज तार है वो विद्युत उपकरणों को कैसे बचाता है। आया समझ में, जो हमारा फ्यूज तार है वो भाई विद्युत उपकरणों को कैसे बताता है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप समझो, क्या होता है कि जो हमारा फ्यूज तार होता है ना, तो जो फ्यूज तार है ना, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। और जब प्रतिरोध उच्च होता है, तो प्रतिरोध उच्च होने के कारण ये क्या करता है, ये धारा को रोकता है ना। तो धारा को ये रोकता है, तो धारा जब बहती है तो क्या होती है, उष्मा भी उससे मतलब बहती है ना, उष्मा भी बहती है। तो क्या होता है कि ये क्या हमारा होता है, उच्च प्रतिरोध वाला होता है और निम्न गलनांक वाला होता है। अर्थात जैसे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगी सर्किट में, तैसे क्या होगा, ये तार हमारा गल जाएगा और हमारे विद्युत उपकरण क्या होंगे, बच जाएंगे। और ये क्या होता है, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट के समय यानी लघु पतन के समय होता है। आया समझ में। सो बस यही हम लोग लिखने वाले हैं ना। तो क्या करेंगे, आप सेकंड नंबर देख लो, है ना, क्या सेकंड नंबर है ना हमारा। तो क्या है, क्या लिखोगे कि हमारा क्या है, क्या लिखेंगे, फ्यूज तार क्या होता है, क्या लिखेंगे, फ्यूज, क्या फ्यूज तार एक क्या फ्यूज तार एक क्या उच्च, है ना, क्या फ्यूज तार एक क्या उच्च प्रतिरोधक तथा क्या निम्न क्या गलनांक, है ना, क्या गलनांक वाला तार है है ना। क्या फ्यूज तार जो है ये क्या है, उच्च प्रतिरोधक और क्या कम गलनांक वाला तार है इसलिए क्या है, इसलिए क्या लघु पतन, है ना, क्या लघु पतन के समय, क्या इसलिए लघु पतन के समय विद्युत, क्या विद्युत परिपथ, क्या विद्युत परिपथ में क्या विद्युत धारा के क्या अधिक मान के कारण कारण यह क्या यह गल क्या कारण यह क्या नष्ट, है ना, क्या नष्ट हो जाता है
है जिसके क्या, जिसके 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 कारण, जिसके कारण परिपथ, परिपथ में धारा का प्रवाह, प्रवाह क्या, बंद है ना, क्या बंद हो जाता है, है और और है और क्या, घरेलू है ना, क्या घरेलू विद्युत, विद्युत उपकरण है ना, क्या उपकरण क्या नष्ट होने, होने से क्या बच है ना, क्या बच जाते हैं। बताओ आया समझ में, बच जाते हैं, एकदम सिंपल सी बात है ना। आया समझ में क्या होता है कि हमारा क्या है, ये जो फ्यूज तार है ना, जो हमारा क्या है फ्यूज तार, ये क्या है, ये एक उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक वाला तार है। क्या, उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक वाला तार है ना। तो क्या होता है इसलिए क्या होता है, जब हमारा क्या होता है लघु पतन होता है ना, क्या होता है, इसलिए जब लघु पतन होता है तो क्या होता है, परिपथ में क्या होता है, लघु पतन होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है ना, क्या होता है, विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। और जैसे विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, उष्मा भी अधिक हो जाएगी है ना, क्या हो जाएगी, उष्मा भी अधिक हो जाएगी। तो जैसे उष्मा अधिक होगी तो क्या होगा, विद्युत धारा के अधिक मान के कारण ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और जब नष्ट हो जाएगा ना तो जो हमारी विद्युत परिपथ उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। और जब धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जितने भी विद्युत उपकरण वो क्या होंगे, नष्ट होने से बच जाएंगे। आया समझ में, आया समझ में। और आप समझो अगर क्या हो, ये ना नष्ट हो और विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो, परिपथ में ना बंद हो, तो क्या होगा कि लगातार क्या होगी, उल्टा सीधा इधर उधर धारा जाएगी, कहीं कम धारा जाएगी तो कहीं ज्यादा जाएगी। तो क्या होगा, इस प्रकार से हमारे सारे सारे विद्युत उपकरण जो घर वाले हैं वो सारे सारे खराब हो जाएंगे। आया समझ में। सो यही मेन रीजन होता है कि इसीलिए क्या करते हैं हम, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। और जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, इस फ्यूज तार के ही कारण हमारे घर के सारे सारे विद्युत उपकरण बच जाते हैं। आया समझ में, आया समझ में। सो क्या करो, इसका भी क्या करो आप भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में आगे की बात किया जाए, जो हमारा क्या है थर्ड वाला और थर्ड लास्ट का है हमारा क्वेश्चन है ना। सो इसमें क्या बताया गया है भाई, कि जो हमारा क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्या, जो विद्युत धारावाही चालक तार है उस पर जो चुंबकीय बल लगता है वो कब अधिक होता है ना, इसके बारे में बात किया जाए। तो आप समझो क्या होगा, जब हमारा क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या कहते हैं हम स्ट्रक्चर बना देते थोड़ा है ना, समझो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा भाई है चुंबकीय क्षेत्र। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है जब हमारा क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, क्या जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर उसके लंबवत हमारा क्या धारावाही चालक तार क्या है रखा हुआ है ना, क्या जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, अगर उसके लंबवत क्या धारावाही चालक तार रखा हुआ है, तब क्या होगा, जो हमको क्या बल लगने वाला है वो क्या बल लगने वाला है, वो पूरा पूरा क्या हमारा अधिकतम बल लगेगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में है ना। सो देख सकते हो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है 90 एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है जाकर 90 एंगल बन रहा है। बताओ आया समझ में है ना, क्या बन रहा है 90 एंगल बन रहा है। ओके ओके, ये क्या है, तो ये क्या है, इसमें हमारी क्या आई धारा क्या बह रही है ना, क्या है कि इसमें हमारी क्या है आई धारा क्या बह रही है। ओके ओके, ये क्या है आई धारा इसमें क्या बह रही है ना। तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है धारावाही चालक तार, क्या क्या धारावाही, क्या धारावाही चालक, चालक तार। ओके, ये क्या है, ये है क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके ओके, और ये क्या है, तो ये टोटल जो फॉर्म मतलब ये जो हमारा दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र बना, ये क्या है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्या एक समान, समान क्या चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बराबर है, अर्थात हर एक पॉइंट पर जो चुंबकीय आकर्षण है वो क्या है बराबर लग रहा है। सिंपल सी बात है ना। तब आप समझो क्या होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक तार क्या होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब जो चुंबकीय बल लगता है वो क्या होता है अधिकतम होता है। आया समझ में, आया समझ में, यही लिखने वाले हैं ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब जब क्या धारावाही, क्या धारावाही चालक, चालक तार, क्या जब धारावाही चालक तार चुंबकीय है ना, क्या चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र के क्या लंबवत, क्या लंबवत, लंबवत का मतलब जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 90 अंश हो जाएगा है ना, क्या लंबवत का मतलब थीटा हो जाएगा क्या 90 अंश। आया समझ में कि लंबवत होता, होता होता है है तो इस पर लगने, लगने वाला, वाला क्या हमारा चुंबकीय, क्या चुंबकीय बल क्या अधिकतम, क्या अधिकतम, अधिकतम होता है। बताओ आया समझ में, क्या होगा अधिकतम होता है। बताओ आया समझ में है ना। ओके आया समझ में। अब आप समझो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है क्योंकि जो क्या होता है धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, तो होता है F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आई वी एल साइन थीटा है ना, ये होता है। तब आप समझो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हम क्या ले लेंगे 90 एंगल है ना, क्यों, क्योंकि लंबवत की बात की गई है ना। तो क्या करो आप
थीटा बराबर क्या ले लो, 90 एंगल ले लो। और जैसे आप थीटा 90 लोगे, यानी जैसे आप क्या करोगे, 90 का मतलब क्या है, हमारा अधिकतम थीटा है, तो जैसे आप अधिकतम थीटा लोगे तैसे क्या होगा, यहाँ पर जो बल होगा वो क्या होगा, अधिकतम लग जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारा एफ से आ जाएगा एफ मैक्स, यानी अधिकतम लगने वाला बल क्या होगा, यहाँ साइन 90 बनेगा, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अर्थात यहाँ पर क्या जाएगा, आई बी एल आ जाने वाला, क्या आई बी एल आ जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना, आया समझ में। और ये जो है ये क्या है, ये अधिकतम धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का क्या है, व्यंजक है। क्या क्या है, ये क्या है, अधिकतम अधिकतम अधिक अधिकतम धारा, क्या अधिकतम धारावाही, क्या वाही चालक तार पर क्या लगने लगने वाला वाला बल। बताओ आया समझ में, आया समझ में। सो क्या करोगे, ऐसे आप इसका क्या करोगे, सॉल्यूशन करने वाले, है ना। क्या होगा, जब हमारा क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे दोनों, है ना, एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, तब भाई जाकर हमारा क्या होगा, जो बल आएगा वो क्या हो जाएगा, अधिकतम आएगा। और आप समझो ये क्या होता है, एक समान धारावाही चालक तार पर क्या होता है, मतलब हाँ ठीक है, क्या होता है कि एल लंबाई के धारावाही चालक तार पर क्या लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र ये होता है। अगर हम थीटा 90 अंश करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ओके, ऐसा समझ में। और ये क्या है, ये अधिकतम धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल होता है। आया समझ में। सो भाई ये क्या हो गया, इसका भी तीनों तीनों सोल्यूशन हो गया है। सो भाई हमने जो आपसे वादा किया था वो हमने आपका पूरा कर दिया है वादा, और हमने पूरा का पूरा 3 लेक्चर में एक एक कॉन्सेप्ट को समझाकर एक एक क्वेश्चन को करवाया है। आया समझ में। सो आशा करता हूं भाई क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। और आप समझो नीचे नीचे आपको क्या, यहां पर क्या होगा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या, लेक्चर नंबर 2, है ना, क्या लेक्चर नंबर 2। और ये जो बगल प्लेलिस्ट दिखाई पड़ रही है इसमें क्या होगा, लेक्चर नंबर आपको फर्स्ट भी मिल जाएगा। और नहीं तो जाकर आप क्या करिएगा कि हमारा वीडियो पर क्या होगा, वीडियो पर क्लिक करके चैनल पर देख लीजिएगा। आप ये समझ लो कि अगर बेहतरीन तुम्हें मार्क्स लाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। और जुड़ जाओ हमारे चैनल पर, हम तुम्हारे से गारंटी लेते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स जरूर से जरूर दिलाएंगे। ओके, आया समझ में। तो फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चनों और नए टॉपिक के साथ। आया समझ में। लेकिन हाँ, अगर आपको क्लास पसंद लगी है तो जरूर जरूर आप क्या करो, कमेंट करके बताने कैसी लगी है ना। और क्या करो, चैनल नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बड़ा सा लोगो ब्लैक कलर का, इसको क्या करो, आप सब्सक्राइब कर दो और लगातार आप अपनी संख्या बढ़ाओ, सपोर्ट करना स्टार्ट करो। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जी जान से जुटे हुए हैं, बेहतर से बेहतर सिखाने के लिए। ओके, सो टाटा, फिर बाय बाय बच्चों, और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ, है ना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।